अब बात करते हैं सेकेंड इनिंग्स के बारे में। सॉरी गाइस फॉर लाफिंग, बट मुझे ना बहुत खुशी मिली केकेआर के बॉलिंग को देखते हुए। यो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सी हब। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में प्रिडिक्ट किया था कल के मैच को लेकर, जो कि हुई थी मुंबई इंडियंस वर्सेस कलकत्ता नाइट राइडर्स के बीच में, सो आई थिंक वी गॉट इट राइट 95% ऑफ इट। तो हम उसी के बारे में डिटेली बात करते हैं इस वीडियो में। सो वी गोना डू आफ्टर मैच एनालिसिस ऑफ KKR वर्सेस MI एंड ऑल्सो टॉक अबाउट टुडेज बिगेस्ट मैच, जो कि होने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में। तो हम आज के मैच को लेकर बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में एंड प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है दोनों टीम्स की, एंड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है और जिसका विन प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, एंड हेड टू हेड स्टैट्स क्या है इन दोनों टीमों की। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। जैसे हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, वानखेड़े स्टेडियम जो है वो होती है फ्लैट पिच एंड इट इज अ हाई स्कोरिंग वेन्यू। तो जो भी टीम वहां पे टॉस जीती है तो दे ऑप्ट टू बॉल फर्स्ट, क्योंकि जो टीम वानखेड़े स्टेडियम में चेस करती है उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक वैसे ही हुआ, MI हैज वॉन द टॉस एंड दे ऑप्टेड टू बॉल फर्स्ट एंड KKR ने पहले बैटिंग करके पुट ऑन 220 प्लस स्कोर एंड ऑल्सो MI चेस्ड इट डाउन इन 20th ओवर। मतलब ऐसा लग रही थी कि इट्स वेरी इजी, अगर आप पहले इनिंग में 250 प्लस स्कोर भी बनाए तो MI के लिए बहुत इजी हो जाएगा चेस करना बाद में। तो दैट वाज एक्सपेक्टेड एज यूजुअल। तो जैसे मैंने बोला था कि रेस्पेक्टिव ऑफ विनिंग ए टॉस, तो कौन सी भी टीम बैटिंग करने दो वो पिच पे, पहला बैटिंग या फिर सेकेंड टाइम बैटिंग करने दो, 200 प्लस स्कोर तो पक्की बनती थी। तो उस टाइप की पिच है, उस टाइप की वेन्यू है वो। सो पहले हम बात करते हैं KKR के बैटिंग के बारे में। मतलब दे हैड अ वेरी गुड ओपनिंग पार्टनरशिप बिटवीन अजिंक्य रहाणे एंड फिन एलन। मतलब मुझे लगता है कि फिन एलन बहुत अच्छे खेले थे। 17 बॉल्स में उसने 37 रन्स बनाए। तो आई गेस बस थोड़ा सा मिस टाइम होके वो कैच आउट हो गया, वरना आई गेस इट्स गोना बी 250 प्लस स्कोर फॉर KKR। बट Ajinkya Rahane, this guy has been surprising me since last year, क्योंकि रहाने की जो कैप्टेंसी है, मतलब पिछले मैचेस में हम रहाने का प्लेइंग स्टाइल देखे तो ही इज अ काम प्लेयर। मतलब ही ऑल्सो गॉट अ रोल ऑफ एंकरिंग द इनिंग्स, बहुत धीरे खेलते हैं बट इसका जो क्लास एंड एलिगेंस है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। लेकिन ये भी आजकल इसका अप्रोच बदल दिया, जस्ट लाइक विराट कोहली, ही इज बीन एग्रेसिव इन द प्ले, पावर प्ले। मतलब ऑफ कोर्स जैसे क्रिकेट इवॉल्व होती है, प्लेयर्स भी इवॉल्व होते रहते हैं, बट आई गेस इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर कलकत्ता नाइट राइडर्स, क्योंकि जब कैप्टन अच्छे फॉर्म में होते हैं तो टीम की कॉन्फिडेंस वो तो अलग ही लेवल पे होती है। एंड ऑल्सो रघुवंशी, जो कि है यंग डायनामाइट। आई थिंक इंडिया फ्यूचर इज इन सिक्योर हैंड्स। जैसे हमने अंडर 19 वर्ल्ड कप में देखे थे वैभव सूर्यवंशी, आयुष मेहरा एंड अब IPL में रघुवंशी। आई थिंक दीज आर गोना बी द फ्यूचर स्टार्स फॉर आवर इंडियन टीम। तो MI के बॉलिंग के बारे में बात करना है तो शार्दुल ठाकुर, he literally surprised me in yesterday's match, क्योंकि मैंने सोचा था कि जसप्रीत बुमराह is gonna be a key bowler। उसने ठीक बॉल भी किया था लेकिन विकेट्स नहीं ले पाया। बट या आई थिंक शार्दुल ठाकुर इज लुकिंग गुड एंड इसके चांसेस और भी बढ़ गए। मतलब ये IPL सीजन अगर शार्दुल ठाकुर अच्छा खेला तो he can come back again to the Indian team as well। तो हार्दिक पांड्या इज ऑल्सो बॉल्ड वेल, बट जैसे हमने डिस्कस किया था वानखेड़े इज अ फ्लैट पिच एंड इट गॉट नो हेल्प फॉर स्पिनर्स। तो मयंक मार्कंडे को बस एक ही ओवर खिलाए थे। आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन बाय मुंबई इंडियंस, बिकॉज वो एक ओवर में इसने 16 रन दे दिया। अगर इसको 2-3 ओवर्स और दे दिया तो KKR का स्कोर तो 250 प्लस जाने वाली थी। सो इट्स अ गुड मूव। तो अब बात करते हैं MI की बैटिंग के बारे में। आई मीन मैं जैसे पिछले वीडियो में बोला था कि वन ऑफ द स्ट्रेंथ दैट MI हैज इज इट्स देयर टॉप ऑर्डर। रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक होने दो, जो कि कल मैच में नहीं खेला था, लेकिन रिकल्टन,
उसके प्लेस में खेले थे, लेकिन वो भी बहुत अच्छे खेले थे कल. MI has got some explosive openers, Rohit Sharma and Rickleton. They've been in a good form and they're looking super positive in this whole season. And I guess MI has a very good chance to win this IPL क्योंकि जैसा टीम है, मतलब प्योर बैलेंस है. मिडिल ऑर्डर भी ठीक लग रही है, ओपनर्स भी बहुत अच्छे हैं, बॉलर्स भी अच्छे हैं, इसका बॉलिंग डिपार्टमेंट भी अच्छे है. सो आई गेस MI is gonna be a tough competitor for all the teams in this edition of IPL 2026. एंड तिलक वर्मा का कैमियो भी हमें देखने को मिला. हालांकि उसका कैमियो बहुत छोटी थी, बट या वी नो व्हाट दैट मैन कैन डू इफ ही स्टेज फॉर अ लिटिल बिट लॉन्गर. तो अब बात करते हैं सेकेंड इनिंग्स के बारे में. सॉरी गाइज फॉर लॉफिंग, बट मुझे ना बहुत खुशी मिली केकेआर के बॉलिंग को देखते हुए. मैंने जब पहला मैच देखा जो कि हुई है आरसीबी वर्सेस एसआरएच के बीच में, तो मैंने सोचा कि हमारा सनराइजर्स हैदराबाद का बॉलिंग ही बहुत बेकार है कंपैरेटिवली बाकी टीम्स को लेकर. लेकिन केकेआर ने मुझे एक नई होप दी. मतलब वो होती ना कि अगर हमारे ग्रुप में अगर हम फेल हो गए तो ठीक है, लेकिन हमारा दोस्त भी साथ साथ में फेल हो गए तो बहुत अच्छा लगती है. तो कुछ वैसे ही चीज है. मतलब चलो यार, एसआरएच की बहुत घटिया बॉलिंग लाइनअप है, लेकिन उससे भी घटिया बॉलिंग लाइनअप केकेआर की है. आई मीन वी ऑल नो कि इसका जो की पेसर्स है केकेआर का वो सब इंजर्ड पड़े और इसका स्पिन डिपार्टमेंट भी उतना टिक नहीं पा रहे. मतलब I guess KKR and SRH has some serious bowling issues. They really need to work on their bowling department. अगर ऐसे ही चलता रहा पूरा टूर्नामेंट में तो I guess टेबल बॉटम में पहला होगी KKR एंड उसके ऊपर होगी सनराइजर्स हैदराबाद. तो गाइस, अब वक्त आ गया है आज के मैच के बारे में बात करने का, जो कि होने वाली है सीएसके वर्सेस आरआर के बीच में, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में. तो पिच के बारे में बात करना है तो मैच होने वाली है गुवाहाटी स्टेडियम में. सो वानखेड़े जैसे ही सिमिलर पिच होने वाली है जो कि है फ्लैट, बट ये पिच में ना अर्ली ओवर्स में वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड बाउंस. तो इसका कंसिस्टेंट बाउंस देगी अर्ली ओवर्स में. मतलब टीम अगर पहला टॉस जीत गए तो आई थिंक मोस्ट ऑफ देम विल गो फॉर बॉलिंग, क्योंकि इस पिच में चेस करना बहुत इजी है और 199 ये पिच का एवरेज स्कोर है. तो आई गेस जो भी टीम पहले बॉलिंग करेगी तो पावर प्ले में पेसर्स को एक अच्छी हेल्प मिल सकती है अर्ली ओवर्स में, एंड धीरे धीरे जैसे मैच आगे बढ़ती है सो इट गेट बेटर फॉर बैटिंग. सो आई गेस it's good for a team to choose bowling first अगर टॉस जीती तो. and spinners got no help from this pitch. तो I guess second innings में it becomes really easy for the batters क्योंकि बॉल अच्छे से बैट पे आती है. So I guess as I said, bowling first will be a better option in this stadium. अब वक्त आ गया है probable playing 11 predict करने की. So first we'll start with राजस्थान रॉयल्स. तो ये मेरी प्रिडिक्शन है guys. अगर आपके माइंड में भी कुछ ऐसे प्रिडिक्शन है तो let me know in the comments. तो पहले आरआर के बारे में बात करना है तो I guess यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग, ध्रुव जुरल, शिमरन हेटमेयर, रविंद्र जडेजा, फेरीरा, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नॉय, तुषार देशपांडे एंड संदीप शर्मा. एंड आई गेस इम्पैक्ट प्लेयर के प्लेस में बर्गर या फिर माइल को खिलाते. तो आई गेस दिस इज प्रीटी मच इट अबाउट राजस्थान रॉयल्स. तो अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की. तो आई गेस ऋतुराज, सैमसन, आयुष, मैट शॉट, शिवम डुबे, कार्तिक, प्रशांत वीर, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, मैट हेनरी, खलील अहमद. एंड इम्पैक्ट प्लेयर के प्लेस में आई गेस सीएसके इज गोना गो फॉर अंशुल या फिर गुरजपनीत सिंह. सो दिस इज माय प्लेइंग 11 फॉर बोथ द टीम्स. तो अब बात करते हैं हेड टू हेड स्टैट्स के बारे में. तो दोनों टीम्स मिलके पूरे 31 मैचेस खेले थे एंड उसमें से राजस्थान रॉयल्स 15 मैचेस जीते एंड चेन्नई सुपर किंग्स 16 मैचेस जीत गए. मतलब आई गेस कि आरआर वर्सेस सीएसके इज द मोस्ट
अंडररेटेड राइवलरी है आईपीएल की, मतलब दोनों भी टीम्स एक दूसरे के लिए टग ऑफ वॉर फाइट देती है। तो आई गेस जो भी टीम आज जीते तो दे विल गेट अ लिटिल एज, मतलब अगर सीएसके जीत गए तो they'll have a little edge over Rajasthan Royals. अगर राजस्थान जीत गए तो they'll balance their rivalry with a 16-16 win. तो अब राजस्थान रॉयल्स के स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करना है तो दे हैव गॉट सम एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर जो कि है बोथ द लेफ्ट हैंडर्स यशस्वी जायसवाल एंड वैभव सूर्यवंशी। तो जायसवाल तो अच्छा डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेल के आ रहे हैं, ही इज बीन इन अ गुड फॉर्म। एंड वैभव सूर्यवंशी के बारे में तो हम सबको पता है कि ही इज बीन एन एग्जेप्शनल फॉर्म, जो भी हम अंडर 19 वर्ल्ड कप में देखे थे। तो one of the strength that RR got is their spin king रविंद्र जडेजा। मतलब हमको पता है कि गुवाहाटी में ना स्पिन की कोई हेल्प नहीं होती, लेकिन जडेजा इज एन ऑलराउंडर, ही इज वेरी गुड एट फील्डिंग एंड वेरी गुड एट बैटिंग एज वेल, सो ही इज गोना बी की स्ट्रेंथ फॉर राजस्थान रॉयल्स। एंड this team has got a powerful pace power as well, मतलब जोफ्रा आर्चर एंड बर्गर वी नो बहुत तेजी से बॉल डालते हैं एंड जोफ्रा आर्चर इज वेरी गुड विथ हिज यॉर्कर्स। मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज फॉर्म फॉर अ पिच लाइक गुवाहाटी आई गेस जोफ्रा आर्चर को पावर प्ले में खिलाएंगे तो बहुत अच्छी हेल्प होगी आरआर को। देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आरआर कैन गेट सीएसके's early wickets. That's pretty much it of their strengths. तो अब बात करते हैं आरआर के वीकनेस के बारे में कि आरआर हैज नो सैम करन, अनफॉर्चुनेटली ही इज बीन इंजर्ड एंड अब तो पता नहीं है आगे जाके आरआर को मिलेगा कि नहीं सैम करन। मतलब आई फील कि अगर सैम करन है टीम में तो थोड़ा सा वैल्यू ऐड करते होंगे राजस्थान रॉयल्स के टीम को। सो ही इज एन ऑलराउंडर, ही इज अ गुड फील्डर टू, गुड बैटर टू, एंड बॉलिंग भी अच्छे करते हैं। तो आई गेस इट्स अ बिग ब्लो फॉर राजस्थान रॉयल्स। दिस इज कम्प्लीटली माई ओपिनियन, आप कमेंट करना कि आप क्या सोचते हो। तो मुझे लगता है कि रियान पराग इज नॉट अ राइट प्लेयर टू बी अ कैप्टन फॉर राजस्थान रॉयल्स। मतलब उससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स है टीम में। फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट रविंद्र जडेजा, he's been under Dhoni captaincy for long years and I guess he's perfect for a captainship role. And one of the key weaknesses which I think is their left-handers। मतलब इस टीम में बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स है, तो मुझे लगता है कि टीम में बैलेंस होनी चाहिए so that they'll get to try that combination of left and right. But too many left-handers will be too predictable by opposition bowlers, so that's what I feel. तो अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स स्ट्रेंथ्स के बारे में। तो आई गेस इट्स द टॉप ऑर्डर संजू सैमसन एंड ऋतुराज गायकवाड़। मतलब दे बोथ आर इन अ अमेजिंग फॉर्म। हम सबने देखा है कि कैसे फॉर्म में है संजू सैमसन T20 वर्ल्ड कप में। सो आई होप ही कंटिन्यूज द सेम फॉर सीएसके एज वेल। एंड ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में खास बोलने की जरूरत नहीं है, वी नो ही इज अ गुड प्लेयर, गुड क्लास प्लेयर। सो and also Chennai Super Kings has got a good batting depth as well। मतलब पावर हिटर्स जैसे शिवम एंड आयुष है जो कि अंडर 19 वर्ल्ड कप का कैप्टन। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द सीएसके इज द बैटिंग, बट CSK has got some serious weakness जो कि है उसका inexperienced bowling lineup। मतलब इसके स्टार प्लेयर्स जो है, मतलब जो भी बॉलर्स है इसका या फिर ऑलराउंडर्स है CSK का, everyone are injured। अगर आप इंडिया में जाके हॉस्पिटल्स में देखे तो वहां पे आपको CSK प्लेयर्स नजर आते होंगे। एंड देयर आर मेजर इंजुरी क्राइसिस फॉर CSK एंड MS धोनी हैज बीन रूल्ड आउट फॉर 4 weeks I guess, and ब्रेविस भी नहीं है, नैथन भी नहीं है, स्पेंसर जॉनसन भी नहीं है। सो जो भी इसका मेजर बॉलिंग सोर्सेस है वो सारे इंजर हो गए। सो आई गेस along with SRH and KKR, CSK are also gonna join the party। and अभी CSK जो है वो ट्रांजिशन फेस में है। मतलब पिछले CSK के स्क्वाड को देखे तो they've got some experienced players like Ambati Rayudu, Suresh Raina, Bravo। मतलब वो सब तो अब रिटायर हो गए। एंड अभी जो चेन्नई सुपर किंग्स के टीम है वहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स है।
तो आई गेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रेंचाइज टू लुक आफ्टर सम एक्सपीरियंस प्लेयर्स एंड बिल्ड दैट लेगेसी वंस अगेन. मतलब मुझे लगता है कि MS धोनी का भी शायद ये लास्ट सीजन हो सकती है, बट आई डोंट नो, बट आई एम गेसिंग इट कि शायद हो सकती है. सो बट या इट हैज मैनेज टू फाइंड अ राइट लीडर जो कि ऋतुराज गायकवाड़. मतलब उसका कैप्टनशिप बहुत अच्छी है, लेकिन यू नो ही इज नॉट दैट मच एक्सपीरियंस. मतलब प्रेशर सिचुएशन में मेजर डिसीजंस लेना आई गेस ऋतुराज गायकवाड़ की बस की बात नहीं है. मतलब सीरियसली इन अपकमिंग ऑक्शन जब भी होगा तो आई गेस CSK हैव टू लुक फॉर सम एक्सपीरियंस इन स्टार प्लेयर्स ताकि वो अपनी लेगेसी रिबिल्ड कर सके. सो दैट इज प्रीटी मच अबाउट माय प्रेडिक्शन फॉर टुडेस मैच जो कि होने वाली है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में. एंड तो अगर बात करते हैं विनिंग प्रोबेबिलिटी के बारे में तो मुझे लगता है कि RR हैज सम bit edge of CSK क्योंकि CSK has got some inexperienced bowling lineup and we don't know, you know, anything can happen. I think yeah, I guess CSK can surprise us, but we never know. But अभी RR के टीम मुझे बहुत बैलेंस लग रही है, so I guess RR is gonna win today's match. So yeah, let us see. So guys, that is pretty much about my prediction with respect to today's match, which is gonna happen between Rajasthan Royals versus Chennai Super Kings. मिलते हैं अगले वीडियो में एक और वीडियो के साथ. So तब तक के लिए this is CC signing off. Bye.